हाईकोर्ट में अपनी बात रखने के लिए एविडेंस हम लोग देंगे अपने एडवोकेट को और सीजीएल को हम लोग रद्द करवा कर रहे हैं। सिर्फ रद्द करवाना हमारा मांग नहीं है। अगर सीजीएल में गड़बड़ी हुआ है तो इसमें शामिल जेएसएससी के लोग हैं। जेएसएससी के लोगों को भी जेल होना चाहिए और इसमें जो भी लोग सेटिंग किए थे नौकरी के लिए उन लोग को भी जेल होना चाहिए। यहाँ पे लोग घूस लेता है और शान से फिर नौकरी ज्वाइन करता है। हम बता रहे ना, चेयरमैन मिल गया, उसका नाम है पूजा सिंघल। आपको गारंटी बता रहा है पूजा सिंघल जेपीएससी का चेयरमैन बनेगा आगे। हमारे साथ जेएसएससी सीजीएल के छात्र हैं और सीजीएल को लेकर हम कल भी वीडियो बनाए थे हाईकोर्ट का। और वहाँ के वकील जी से हैं, उनसे जो वहाँ उपस्थित थे जब मामला चल रहा था, सुनवाई हो रहा था, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगली सुनवाई जो है 26/3/2025 को होगा। तब तक इंतजार करना पड़ेगा छात्रों को, क्योंकि कल जो है सुबह में ही क्लियर एक तरह से हो गया था पेपर में ही कि जो एसआईटी सीआईडी जांच कर रही है वो सबूत जो है एक तरह से इकट्ठा कर रही है। और जो मोबाइल में जो एसएमएस वगैरह का जो जांच हो रहा है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ था। और डेट जो है अब आगे मांगा गया है, वो डेट जो है 26/3/2025 को फिर से सुनवाई होने वाला है। अब छात्र आगे क्या करेंगे भाई, पूरा मामला को हम जानेंगे। फिर से क्या कहिएगा सीजीएल को लेकर? अब जो है डेट अगला सुनवाई जो है बढ़ गया है, क्या कीजिएगा अब आगे? आप देखिए, अगला जो सुनवाई हम लोग को 26 मार्च 2025 को मिला है ना, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। और दूसरा, हम लोग अपने लेवल से हाईकोर्ट में अपनी बात रखने के लिए एविडेंस हम लोग देंगे अपने एडवोकेट को और सीजीएल को हम लोग रद्द करवा कर रहे हैं। सिर्फ रद्द करवाना हमारा मांग नहीं है। अगर सीजीएल में गड़बड़ी हुआ है तो इसमें शामिल जेएसएससी के लोग हैं। जेएसएससी के लोगों को भी जेल होना चाहिए और इसमें जो भी लोग सेटिंग किए थे नौकरी के लिए उन लोग को भी जेल होना चाहिए ना। इतना तक हम लोग को लड़ाई चलेगा। और जहाँ तक एसआईटी की बात है, पता है एसआईटी का आती है कोई सबूत नहीं मिला। सबूत तो दिया गया है उनको। बता रहे हैं जो जांच हो रहा है इसी ना समय मांगा गया है उस पे। कोई साक्ष्य नहीं मिलता बोलता है। ठीक है, रियलिटी ये है कि एसआईटी इसलिए ही बैठाया गया था ताकि उसको सबूत मिलेगा ही नहीं। अरे सीबीआई का जांच हम लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई का जांच हो जाए, ईडी का जांच हो जाए, तुरंत समझ में आ जाएगा जेपीएससी की तरह कि देखिए जेपीएससी के सब चेयरमैन से लेकर सब मेंबर तक जेल में चला गया था। तो उसी तरह से जो है सीबीआई और ईडी का जांच बैठा दिया जाए। जेएसएससी का 99% लोग सीजीएल में जेल में चल जाएगा, आपको बताना चाहते हैं। और अगले 26 मार्च को हम लोग की सुनवाई है और 26 मार्च को ये फैसला होगा कि हम आपको पहले बताए थे कि जो नेक्स्ट हियरिंग है सीजीएल का वो तो अंतिम हियरिंग नहीं होगा। 26 मार्च का एक हियरिंग हुआ, 26 मार्च में अंतिम नहीं होगा, लेकिन उस दिन बहुत कुछ हम लोग पर्दाफाश कर देंगे। और सर गवर्नमेंट टाइम मांगी है कि हमको टाइम चाहिए तो टाइम जितना लेना है गवर्नमेंट को ले ले, लेकिन जेएसएससी के लोग और इसमें सेटिंग करके नौकरी लेने वाले लोग बस इंतजार करें अगले जेल जाने का। बताना चाहते हैं आपको। क्या लग रहा, कुछ लोग जो है जैसा कि पता चल रहा था, कुछ लोग फिर से सीबीआईडी जांच की मांग के लिए, जैसे 1200 पिटिशनर जैसे कुछ चल रहा था खबर, वो लोग गए कि नहीं गए हैं? कुछ है सूचना, अपडेट है? देखिए, हम लोग सीबीआई के जांच की मांग के लिए कोर्ट जरूर मूव करेंगे और कोर्ट में से ऑर्डर जरूर लेंगे ना। और हम लोग बताएंगे कि सीआईडी क्या इसमें भरोसा नहीं है क्या है? सीआईडी पे हम सीआईडी पे 1% का भरोसा नहीं करते। बोलेगा सीआईडी जांच हो रहा है झारखंड में, 0% भरोसा कर लो, 0 ही भरोसा कर लो, तो भी हम भरोसा नहीं करेंगे। क्योंकि बताइए, हम बताना चाहते हैं ना कि झारखंड में जो लोग हैं ना, विधायक से लेकर के सारे अफसर जो यहाँ पे हैं, 99% चोर करप्ट घोटालेबाज है। जैसे आपको बताना चाहते हैं कि एक पूजा सिंघल का नाम सुने होंगे, पिछले आप ही बता रहे थे हम कि एक हॉस्पिटल खोल के रखी थी ना, तो निलंबन से मुक्त हो गई है। तो फिर जो है वही सोचिए घूस ले लेकर के इसने पल्स हॉस्पिटल बरियातू में खोल लिया, करोड़ों रुपया का घूस लेकर के। और यही पूजा सिंघल थी जो लोग ये कहने दूसरे जिले से आके कहने आते थे गवर्नमेंट को कि यहाँ पे कोई मैडम बैठी हुई है सरकार में जो घूस लेने का काम कर रही है। और जब एक आदमी कंप्लेन कर रहा था कि घूस लेके कोई मैडम काम करती है, बताइए वो हंस रही थी, उस समय उससे प्रेजेंट थी वो और वही काम करवा रही थी। बताइए ऐसे लोगों को बताइए नियुक्ति देना वापस, जबकि अन्य कंट्री में रहती ना तब से फांसी दे दिया जाता है इसको। यही बता रहे ना, विडम्बना यही है कि यहाँ पे लोग घूस लेता है और शान से फिर नौकरी ज्वाइन करता है। नहीं, नौकरी नहीं, फांसी चला देना चाहिए था। अगर
आगे से कानून की मांग हम लोगों का है कि जो भी घूस लेने का काम करेगा और उसको फांसी चला दिया जाए, और फांसी में थोड़ा टाइम लगता है, सीधा शूट कर दिया जाए। हम लोगों का ये मांग है और ये कानून पास करवाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और झारखंड से, इंडिया से करप्ट लोगों को फांसी हो और सीधा गोली मार दिया जाए उसे, ये कानून पास करवाया जाएगा हम लोग का। और पूजा सिंघल जैसा लोगों को सरकार ने नियुक्त किया, ये साबित करता है कि सरकार पूरी तरह से करप्ट है। अब बताना चाहते हैं आपको, एक फ्यूचर बताते हैं। फ्यूचर जेपीएससी का चेयरमैन नहीं मिल रहा है, जेपीएससी का चेयरमैन नहीं मिल रहा है ना। नहीं, सुनने में हमको आया है किसी दूसरे के मुंह से कि कुछ बात चल रहा है ऐसा। हम बता रहे ना, चेयरमैन मिल गया, उसका नाम है पूजा सिंघल। आपको गारंटी बता रहा है पूजा सिंघल जेपीएससी का चेयरमैन बनेगी आगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ये ढूंढ रही थी कि सबसे करप्ट, घोटालेबाज, भ्रष्ट अधिकारी कौन है, वो मिलेगा, जेपीएससी का चेयरमैन होगा। उसे निलंबन मुक्त करके कार्मिक विभाग में भेजा गया है, उसे जेपीएससी में भेजा जाएगा। आपको गारंटी बता रहे हैं। अच्छा, आपको जो है सीजीएल का जांच चल रहा है, सीआईडी का, एसआईटी का, क्यों भरोसा नहीं है? अरे भाई, इन लोग मतलब झोल झाल कुछ बर्बाद, कुछ नहीं जांच होगा इसमें, कुछ भी जांच नहीं होगा, 1% जांच नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो रहा है। करने के लिए तो समय अभी लिया गया। समय, इसको 1000 साल दे दिया जाए ना तो भी जांच नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ मिलेगा भी ना तो रख दिया जाएगा। कैसे पिछले जो सीजीएल का जांच हुआ था उसमें आप देखे थे ना, सब लोग सब पकड़ा रहा था, कितना लोग जेल गया, कितना लोग पर मुकदमा चला, कितना लोग 10 साल का जेल, 10 करोड़ का जुर्माना हुआ, एक भी हुआ? एक के ऊपर नहीं हुआ ना। इसी तरह से सीआईडी जांच सिर्फ हो रहा था, एसआईटी जांच हो रहा है, ताकि लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाया जाए, मूर्ख बनाने के लिए। नहीं तो जांच के लिए जांच है ही नहीं। सीबीआई ईडी का जांच बैठा दो, फिर देखते हैं कि जेएसएससी के लोग, कितना लोग जेएसएससी के ऑफिस में बैठते हैं या होटवार जेल में रहते हैं। अब जो है, अब एक तरह से जो छात्र हैं सीजीएल के, पास हैं चाहे फेल हैं, सब तो अब साइलेंट हो जाएंगे, क्योंकि जब तक अब कोर्ट में नहीं होगा कुछ, चाहे कुछ जो है रिपोर्ट नहीं आता है सीआईटी एसआईटी की तरफ से, तब तक तो एकदम सब साइलेंट हो जाएंगे अब छात्र। बिल्कुल साइलेंट नहीं होंगे, हम लोग उसके ऊपर नज़र बनाए रखेंगे। और ऊपर से एविडेंस को सही तरीके से हम अपने एडवोकेट के थ्रू हाई कोर्ट में कैसे रखें, इसको देखते रहेंगे। और हम लोग को 2 मांग है, सीजीएल पे जांच बैठे, रद्द हो। दूसरा, इस सीजीएल में जो लोग घूस दे के नौकरी लेने का कोशिश किए हैं वो जेल जाए, 10 साल दे, 10 करोड़ का जुर्माना दे न। और दूसरा, जेएसएससी का अधिकारी लोग इसमें शामिल है, 99% अधिकारी इसमें शामिल होगा। जांच कैसे कर सकते हैं? वही बता रहे हैं, जांच हो, आप जिससे भी जांच करवा लीजिए, आप सीबीआई का जांच बैठा के एक बार देख लीजिए, 100% जेएसएससी का लोग होटवार जेल पहुंच जाएगा। इसमें क्या नहीं हो जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, जाएगा ही नहीं। सीआईडी जांच में, एसआईटी जो जांच बैठी है, इसमें कोई कुछ नहीं हो रहा है, एकदम फालतू बेकार में बैठा हुआ है। ये कोई जांच वाच है ही नहीं, एकदम बेकार फालतू ना। इसका नाम लेना ही, नाम लीजिएगा ना तो वक्त बर्बाद होगा आपका। सच्चाई ये है कि सीबीआईडी का जांच बैठा दिया जाए और सीबीआईडी का जांच हाईकोर्ट की तरफ से जो बोला गया है कि जो है कुछ छात्र गुमराह करना चाह रहे हैं परीक्षा को, इसमें जो है गड़बड़ी नहीं हुआ है, वही बोल रहे हैं। आज जो रिपोर्ट जो दे रहे थे हम, मोबाइल वाला, उसमें भी कहीं ना कहीं खेला हुआ है, बाद का है उसको पहले कर दिया गया। हमारी मांग है, जो वायरल हुआ था आपका व्हाट्सएप वाला, हम लोग की मांग है, जेएसएससी का अधिकारी बहुत ईमानदार लोग हैं। हम चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी का जांच एक बार हो जाए, सिर्फ उनके नाम का प्रॉपर्टी नहीं, उनके वाइफ, उनके बतोही, उनका रिश्तेदार की प्रॉपर्टी की जांच हो तो ना। उनका जेएसएससी में आने के बाद कितनी प्रॉपर्टी इंक्रीज करी है ना, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई कि नहीं। इसके पहले जितना भी अधिकारी जेएसएससी में हुआ, उनकी जांच हो जाए तो एक बार ना पता चल जाएगा कौन ईमानदार है कि नहीं है। ठीक है, जेएसएससी के लोग दुनिया में, इस धरती पे जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग रहता है उसका नाम है जेएसएससी, और दूसरा नंबर में जहाँ पर भ्रष्ट लोग रहता है उसका नाम है जेपीएससी। इसलिए जेपीएससी और जेएसएससी में अधिकारी जब नियुक्ति हो तो इसका निगरानी हाईकोर्ट के जजेस के निगरानी में नियुक्ति होना चाहिए, और हाईकोर्ट के निगरानी में सीजीएल का जांच हो सीबीआई ईडी के थ्रू, और इसमें सब के सब जेएसएससी में बैठे हुए लोग जेल जाएगा। उसी तरह से पीजीटी में जैसे इन लोग घोटाला किया, टीजीटी में घोटाला किया, और सब एग्जाम में लोग घोटाला करता है, घूस लेकर नौकरी देता है इन लोग, और कोई काम नहीं करते इन लोग। अंत में छात्रों को क्या कहेगा, जितने भी छात्र हैं उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिएगा? हम यही मैसेज देना चाहते हैं। सफल छात्रों को क्या बोलिएगा? सफल छात्रों में कुछ अच्छे छात्र होंगे, उनको ये बोलना चाहते हैं कि देखिए, आप मेहनत किए होंगे ना, कुछ सफल छात्र होंगे, 10% 5% लोगों को सही से नौकरी देता है जेएसएससी, उसका पुराना ढर्रा है ना, 90% घूस लेके देता है। तो उन लोगों को बोलना चाहते हैं आप तैयारी करते रहिए, नेक्स्ट एग्जाम में आप जरूर सिलेक्ट होइएगा, और आगे से सीजीएल का एग्जाम जेएसएससी नहीं यूपीएससी लेना चाहिए, बताना चाहते हैं आपको। और
है। जो असफल हो गए उनको क्या मैसेज दीजिए, क्योंकि उनका संख्या बहुत ज्यादा है। सफल तो भाई हो गए, पर जो असफल हो गए उनका काफी संख्या है। अब वैकेंसी जो है ज्यादा है नहीं झारखंड में, क्या लग रहा है आपको? देखिए, असफल छात्रों में असफल नहीं हो, रियलिटी में नहीं, इस सफल। बार असफल हो गए हाँ, सीजीएल में, तो सीजीएल वो लोग जो है एक तरह से असफल हैं, तो वो लोग आगे अब क्या करें? जबरदस्ती उन लोग को असफल किया गया है, इसलिए उन लोग पढ़ाई करें जमा के, ठीक ना, और जो भी आता है वैकेंसी इंडिया में उसमें भरें। और सफल अभ्यर्थी को ये बोलना चाहते हैं, जो 90% जो घूस लेकर नौकरी ली है, वो उन लोग को कहना चाहते हैं कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप घर में बैठिए, ठीक ना, कोई कोई दुकानदारी करिए, ठीक ना। और जो मेहनत से सफल हुए थे उनको बोलना था अगले एग्जाम में आप तैयारी कीजिए, अगले में आप सफल होइएगा, लेकिन एग्जाम तो किसी भी कीमत पर फेयर तरीके से ही होगा ना। और जितने डीबी वाले छात्र हैं जो सफल हो गए हैं वो लोग तो बराबर आ रहे हैं, देख रहे हैं। कल परसों फिर आए थे 2 दिन पहले यहाँ पे, इसी जगह पे मोराबादी में ही आए हुए थे। वो लोग भी अपना पक्ष रख रहे थे कि हम पूछे भी कि आप लोग पैसा दे के आए हैं, बोलते नहीं पैसा नहीं दिए हैं हम लोग। चोर कभी बोलता हम चोरी किए हैं, कभी बोलेगा चोर हम चोरी किए हैं ना। कौन पैसा दे के गया, कौन पैसा दे के नहीं गया है, इस बात से पता चलता, रियलिटी आपको बता रहे हैं कि अगर ये छात्र मेहनत से पास करते ना तो शांत रहते, बोलते कि हम तो मेहनत से किए हैं। घूस दे के हो सफल हुए होंगे शायद, इसलिए उनको हड़बड़ी लग रहा है कहीं पर पैसा डूब मत जाए। 35-35 लाख रुपया माने रखता है, कहीं पैसा मेरा डूब मत जाए, इसलिए हड़बड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या क्या हो रहा है। आप इतना ही है तो आप कोर्ट जाइए ना, हम लोग भी कोर्ट में हैं, कोर्ट में मांग करिए कि इस पर जांच हो, और जो सही तरीके से सिलेक्ट हुआ है उसको नियुक्ति दिया जाए, और जो गलत तरीके से नियुक्ति हुआ उसे बाहर किया जाए। और यही नहीं बोला जाएगा सेकंड दूसरा बार एग्जाम हो, रद्द होकर के दूसरा बार एग्जाम हो, और जो भी घूस लेके लोग नौकरी लिए हैं वो जेल जाए। ये जो लोग आते हैं ना यहाँ करने के लिए, बाइट देने के लिए, मीडियाबाजी करने के लिए, सच्चाई बताते हैं आपको। पीजीटी में ऐसा ही हुआ था ना, कि जो लोग घूस दिए था ना उन लोग को रिजल्ट पहले से पता है, इसलिए रिजल्ट की मांग करने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए थे ना। हम लोग को लगता था नहीं भाई ये लोग कर रहा होगा, जब रिजल्ट आता देखते हैं कि सबका सीरियली सिलेक्ट हो जाता है, इससे पता अरे भाई उन लोग को रिजल्ट पहले से कैसे पता था ना। उसी तरह से जो लोग गड़बड़ी कर रहा है ना, जो मीडियाबाजी कर रहा है, सच्चाई ये है उसके ऊपर जांच बैठा कर देख लीजिए, उसमें से 99% लोग घूस दे के अपना सीट बुक किया हुआ है। 1-8% 2 लोग का अच्छा से ले लाता होगा, इसलिए उनको पैसा डूबने का डर है, इसलिए गड़बड़ी कर रहे हैं। लेकिन अब बताना चाहते हैं, झारखंड में जेपीएससी एग्जाम ले या जेएसएससी एग्जाम ले, किसी भी कीमत पर घुसखोरी का काम करेगा बिल्कुल झारखंड का छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसके ऊपर जांच करवा के रहेगा। और जेपीएससी जेएसएससी वाले लोगों को, जो पहले जो रिटायर हो गए उनको, और जो प्रेजेंट में हैं, इनकी संपत्ति जब्त होकर रहेगा। और आगे से छात्र जो राजनीति में भी आएगा और इन लोगों का संपत्ति जब्त करवा के इन लोग को होटवार जेल में रहेगा, और वहीं पे शमशान बनाया जाएगा, और वहीं से भगवान और खुदा के पास भेजा जाएगा इन लोग। ये बताइए, इसका मतलब आप एक तरह से कह रहे हैं कि जेएसएससी एग्जाम रद्द होना चाहिए, फिर से एग्जाम होना चाहिए? एकदम 100%। किसी भी एग्जाम में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई है, एग्जाम पूरी तरह से रद्द होता है। एग्जाम का यही पैटर्न है, कहीं भी थोड़ी सी गड़बड़ी हुआ है तो बाकी जगह गड़बड़ी नहीं हुआ होगा, सब जगह हुआ होगा, इसलिए पूरी तरह से रद्द होना चाहिए और रद्द होकर रहेगा। ये बात फिर से एग्जाम होना चाहिए, फिर से एग्जाम होगा, और उसका एग्जाम से जेएसएससी नहीं लेना चाहिए, उसका जब यूपीएससी ले तभी सही से होगा। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल का मैटर जैसा कि अभी चल रहा था, और कल जो है 22 तारीख को जैसा कि कोर्ट में सुनवाई हुआ, और वहाँ पे जो सबूत मिलना था वो कहीं ना कहीं अभी जांच चल ही रहा है, तो वो सौंप नहीं पाए, जिसके कारण जो है और समय मांगा गया, और समय जो है अभी कुछ दिन और समय दिया गया है, और 26/3/2025 को जो अगला सुनवाई होने वाला है। इस बीच हम छात्रों से सोचे कि मामला साइलेंट होगा, पर ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, बीच में भी हम लोग अपडेट लेते रहेंगे, क्या हो रहा नहीं हो रहा, पूरा मामला को हम गहनता से जो है देखते रहेंगे। तो चलिए, आप भी बने रहिएगा चैनल पे, जो भी बीच में अगर कुछ अपडेट आएगा सीजीएल का वो भी आपको देंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद।